नमोस्तु वात्सल्य सिंधु तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत सारा सबका आशीर्वाद, संपूर्ण गिरने वाले परिवार का आशीर्वाद और जितने भी भक्त यहाँ पर स्वाध्याय में आए शामिल हुए हैं। आज धनतेरस है, धन्य तेरस। आज इस अवसर पीढ़ी का अंतिम बार लगा था समोशरण, अंतिम देशना खिरी आज थी, योग निरोध कर फिर धारण किया, योग निरोध फिर धारण किया, हो गई धन्य तो तिथि। वो तिथि आज यहाँ पर है और उस तिथि पर आप सभी एकत्रित हुए। मेरा सबको आशीर्वाद, सभी के लिए मैं आपको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, संपूर्ण गिरने वाले परिवार को आशीर्वाद। और कल हम लोग पढ़ रहे थे कि परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार, उसमें क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, राशिदास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रहों का परिमाण करना और इसमें अतिक्रम करना, यह उसका अतिचार कहलाता है। इसके पश्चात दिग्व्रत के 5 अतिचार, ऊर्ध्वा, बोलो, धस, तिर्यक, व्यतिक्रम, क्षेत्र, वृद्धि, स्मृति, अंतराधारणी। ऊर्ध्वा, धस, तिर्यक, व्यतिक्रम, क्षेत्र, वृद्धि, स्मृत्यंतराधारणी। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम। जैसे आपने ऊपर सीमा ली कि भाई मैं 150, 200, 250 माले के ऊपर नहीं जाऊंगा या 10,000 फीट के ऊपर नहीं जाऊंगा, और उसके ऊपर यदि आप जाते तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम होता है। अधो व्यतिक्रम, भाई खान में, कुएं में मैं 100 फीट से नीचे नहीं जाऊंगा और व्यतिक्रम किया तो हो जाएगा। तिर्यक व्यतिक्रम, जो दिशाओं का आपने बंधन किया था, या उसको क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र को बढ़ा लेना, स्मृति अंतराधान अर्थात भूल जाना, ये दिग्व्रत या देशव्रत के 5 अतिचार कहे जाते हैं। दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। स्मृति अंतराधान आपने समझ लिया होगा। अतिक्रम मतलब क्या होता है? दिशा की जो मर्यादा की गई है उस मर्यादा को उल्लंघन करना, उसको बोलते हैं अतिक्रम। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊर्ध्व में ऊपर की जो मतलब पर्वत आदि चढ़ने की आपकी मर्यादा थी उसको बढ़ा लिया आपने, उसके आगे चले गए। अथवा अधोव्यतिक्रम, कोई आदमी नीचे उतरना था उसके नीचे आप चले, अधोव्यतिक्रम हो गया क्षेत्र वृद्धि। और तिर्यक के अंतर्गत तिर्यक रूप में जाना, जैसे मतलब यहाँ से आपको चीन तक जाना था, आप उसके आगे चले गए तो ये तिर्यक व्यतिक्रम होगा। क्षेत्र वृद्धि, लोभ के वशीभूत, जहां से ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो क्षेत्र की वृद्धि कर ली, फिर हमारी सीमा इससे आगे हमने बढ़ा ली है, ऐसा नहीं होता है। स्मृति अंतराधान, दिशाओं में की गई मर्यादा को स्मरण नहीं रखना, भूल जाना, स्मृति अंतराधान कहलाता है। ठीक है। अब अगला सूत्र है देश प्रति का। देश जो व्रत था, देशावकाशी व्रत था, उसके 5 विचार। आनयन, प्रेष्य, प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गलक्षिपः। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गलक्षिपः। 5 अतिचार। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और उद्गलक्षेप, ये देशावकाशी के देश व्रत के 5 अतिचार हैं। उसमें से आनयन, आनयन का मतलब होता है कि मर्यादा के बाहर जो वस्तु है उसको लाने की आज्ञा देना अथवा बुलाना, ये आनयन है। आपने नियम लिया अभी कि मैं जब तक क्लास चल रही है तब तक मैं इस हाल के बाहर नहीं जाऊंगा, इस रूम में रहूंगा, लेकिन रूम के बाहर कुछ रखा हुआ है तो उसको मंगाए तो आनयन होता है। प्रेष्य प्रयोग, मर्यादित देश के बाहर वस्तु के लाने को आज्ञा देना, किसी को भेज करके मंगाना, ये प्रेष्य प्रयोग है। शब्दानुपात,
जैसे आप यहाँ बैठे हो, किसी को बुलाना है, जाना तो है नहीं, पर ए ओ ये शब्द अनुपात, हाँ 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 हाँ, खास मुश्किल शब्दानुपात, ये शब्दानुपात हो गया। रूपानुपात, मर्यादा के बाहर स्थित जीवों को अपना शरीर दिखा के, ए भाई, बोलना ही नहीं, सिर्फ दिखा रहे हो, ये रूपानुपात। और सिर्फ पुद्गलक शिप, पुद्गल शिप का मतलब है कि आपकी जो मर्यादा उसके बाहर कंकर फेंका, पत्थर फेंका, मैसेज किया, बुलाया, फिर रूपम, ये पुद्गलक शिप हो जाएगा। तो व्रति पुरुष, प्रश्न है कि व्रति पुरुष मर्यादा के बाहर क्षेत्र में फोन लगाना, पत्र भेजना, मैसेज करना आदि कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो ध्यान रखें, मर्यादा के जब अपने नियम लिया है, अपने असली थोड़ा समय का होना चाहिए कि मेरे इतने समय की मर्यादा है, और जो मर्यादा है उसको पालन करना चाहिए। इसके बाहर हम फोन लगाते हैं, कार्य सिद्ध करते, पत्र व्यवहार देते हैं, जिससे हमारे व्रत में अतिचार लगता है, इसको हमें ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मर्यादा के बाहर स्वयं न जाकर अन्य उपायों से कार्य सिद्ध करने से व्रति की किस भावना की क्षति होती है? तो उत्तर देते हैं कि व्रति संतोषी होता है, उसको ये भरोसा होता है कि जो मेरे भाग्य में है वो ही मिलेगा, किस्मत में है मुझको ही मिलेगा, नहीं है तो बाहर भी नहीं मिलेगा, ऐसा संतोष रखता है। इसलिए मर्यादा के बाहर भी संतोष धन की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। कहा जाता है गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतोष धन है, सारा धन धूली के समान है। और जब ना आवे संतोष धन, संतोष नहीं है तो सारा धन भी धूली के समान। इसलिए संतोष होना चाहिए, और संतोष के लिए नियम लिया जाता है। तो यदि वह आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्गलक्षेप करता है तो उसके द्वारा उसके संतोष गुण की हानि होती है। इसलिए अपने को अपने नियम का पालन अच्छे से करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? अगला सूत्र नंबर 32 कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्या, समीक्षा, अधिकरणोप, भोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्या, समीक्षाधिकरणो, करणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। इसका अर्थ क्या है? यह अनद्रण के 5 अतिचार हैं। कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग नर्थक्य। कंदर्प क्या है? तो राग भाव की तीव्राभिलाषा से राग की तीव्रता हो और उसमें हास्य मिश्रित असभ्य वचनों का प्रयोग करना, ये कंदर्प है। असभ्य वचनों का प्रयोग, उद्दंड वचनों का प्रयोग, ये कंदर्प है। फिर कौत्कुच्च, हास्य मिश्रित और असभ्य वचन दोनों के साथ दूसरों के लिए शारीरिक कुचेष्टाएं करना, ये कौत्कुच्च है। पहले में क्या हो रहा था कि असभ्य वचन बोल रहा था, अभी क्या हो रहा है? असभ्य वचन भी है और हास्य मिश्रित भी है और अशुभ चेष्टाएं हैं, कुचेष्टाएं, ये कौत्कुच्च है। मौखर्य, मुखरता हो जाना, धृष्टता पूर्वक, उद्दंडता से, निसार, आवश्यकता से अधिक बोलना, ये मौखर्य है, ये पाप का कारण है। बिना काम के झूठ बोलना, बिना काम के उद्दंडता से बोलना, बकबक करे जाना, बोले जाना, ये मौखर्य है, ये पाप का बंध कराता है। इससे आगे जाकर के वाचा शक्ति नहीं मिलती है। असमीक्षाधिकरण, प्रयोजन का विचार किए बिना ही मर्यादा के बाहर अधिक काम करना असमीक्षाधिकरण है। मतलब बिना मतलब के, जैसे पता नहीं है पर बिना जाने बिना समझे पेड़ों के अंदर में बहुत पानी दे दिया, बहुत दवाई डाल दी, तो असमीक्षाधिकरण है ना, वो दवाई से जल जाएगा, बहुत पानी से गल जाएगा। घर में कोई भी है तो उसकी क्या इलाज करना, क्या देखना है, देखना पड़ेगा। बिना देखे आपने दवाई उठा के दे दी तो यह असमीक्षाधिकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? असमीक्षाधिकरण मतलब समीक्षा किए बिना ही काम करना असमीक्षाधिकरण है। फिर अनर्थक्य, अर्थक्य, अनर्थक्य।
जितनी वस्तु की आवश्यकता है वो अर्थक्य कहलाता, अर्थक्य सार्थक, और आवश्यकता से अधिक वस्तु रखना अनर्थक्य है। तो उपभोग परिभोग अनर्थक में क्या आएगा? अधिक मूल्य देकर के उपभोग परिभोग की वस्तु को ग्रहण करना उपभोग अनर्थक्य है, अथवा आवश्यकता से अधिक उपभोग परिभोग की वस्तु रखना उपभोग परिभोग अनर्थक्य कहलाता है। और जो अन्यों के द्वारा अनुपयोगी श्लोक गीत भजन आदि बनाए गए हैं उनका उपयोग यदि करता है तो वह असमीक्षाधिकरण में आता है। इसके अलावा बिना प्रयोजन सचित्त अचित्त फूल फल आदि का छेदना, बिना काम के पशुओं को परेशान करना, उन्हें तंग करना या इंसान को परेशान करना, उसका मखौल उड़ाना, उसकी हंसी उड़ाना और उसको परेशान करना, ये सब पाप के लिए कारण है। विष शस्त्र अग्नि आदि का देना, ये सब जो है असमीक्षाधिकरण में आता है। अब सामायिक के 5 विचार। सामायिक में कैसे 5 विचार होते हैं? देखिए, योग दुष्प्रणी धाना नादर स्मृत्यनु उपस्थानानि। योग दुष्प्रणी धाना नादर स्मृत्यनु उपस्थानानि। काय योग दुष्परिधान, वचन योग दुष्परिधान और मन योग दुष्परिधान प्रणिधान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान होना, ये समय के 5 विचार है। तो योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की क्रिया से आत्मा में कंपन होता है, हलनचलन होता है, उसको योग कहते हैं। और योग दुष्परिधान, तो योग की दुष्प्रवृत्ति होना, अनित प्रवृत्ति को योग दुष्परिधान कहा है। दुष्ट प्रवृत्ति मतलब क्या है? सामायिक के समय सामायिक चल रही है परंतु क्रोध मान माया और लोभ सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, यह दुष्ट प्रवृत्ति है। काय दुष्प्रधान क्या होगा? शरीर के अंगों को आसन बदे नियंत्रित नहीं रखना अथवा काय की अंत प्रवृत्ति करना, ये काय दुष्प्रधान है। समझ में आ रहा है? और अर्थरहित शब्दों का प्रयोग करना, वचन को अन्य प्रकार से टुटांग बोलना, ये वचन दुष्प्रधान है। सामायिक में उदासीन रहना, सामायिक नहीं करना, मन के अंत प्रवृत्ति करना, तो ये मन दुष्प्रधान है। सामायिक में कैसे होता है? तो उत्साह नहीं होवे, उद्यम ना करे, प्रमाद आ जावे, तो ये दुष्प्रधान है। स्मृति अनुपस्थान अर्थात एकाग्रता नहीं हुए, समय के पाठ को भूल गए, मालूम ही नहीं है कि हमने भक्ति की या नहीं की। क्षत्रिय भक्ति पंचगुरु भक्ति समाज भक्ति करना होती है तो करी नहीं करी याद नहीं, तो इससे बचपन का अतिशय होता है। ठीक है, अगला सूत्र नंबर 34, प्रोष्ठोपवास के 5 अतिचार। अप्रत्यय वीक्षिता प्रमादितोत सर्गा दान संस्तरोप क्रमणा नादर स्मृत्युनु उपस्थानानि। अप्रत्यय वीक्षिता प्रमादितोत सर्गा दान संस्तरोप क्रमणा नादर स्मृत्युनु उपस्थानानि। इसका अर्थ क्या है? अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित भूमि में उत्सर्ग करना, अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित वस्तु का आदान करना, अप्रमादित संस्तर का उपकरण बनाना और आदर करना और स्मृति का अनुपस्थान हो जाना, ये प्रोष्ठोपवास के 5 विचार हैं। प्रत्यवेक्षित या प्रमाणित का स्वरूप क्या है? तो ये जीव है क्या नहीं, इस प्रकार का अपने चक्षु से देखना, ध्यान से देखना और देख करके उसको समझना, तो प्रत्यवेक्षित है। और जिसे नहीं देखना वो अप्रत्यवेक्षित है। प्रमाणित किसे कहते हैं? तो कोमल आपके पास रुमाल हो, मृदु वस्त्र हो या पीछी हो, उससे झाड़ने को परिमार्जन करने को प्रमार्जन कहते हैं। परिमार्जन जैसे हम लोग जब धूप से छांव में आते हैं तो ऐसा परिमार्जन करके हम लोग जाते हैं। या सामान को उठाना है, सामान को उठाने के लिए उसका परिमार्जन करके उठाते हैं। पीछे को उठाना है, सामान को उठाना है, परिमार्जन किया फिर लिया, ये परिमार्जन कहलाता है। प्रत्यवेक्षित मतलब देखना और अप्रत्यक्ष मतलब नहीं देखना।
परिमार्जन मतलब परिमार्जन करना, नहीं किया तो अप्रमार्जित हो गया। तो इसलिए सोने, उठने, बैठने, चलने फिरने, समन को ठंड रखने में इसका ध्यान रखना चाहिए। उत्सर्ग का मतलब क्या है कि लघु शंका शौच आदि जाना, लघु शंका जाना है, शौच जाना, इसको उत्सर्ग कहते हैं। तो बिना देखे, बिना प्रमार्जन किए वही मलमूत्र का शोधन त्याग करना, ये पहला अतिचार है। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, मतलब अरहंत आचार्य आदि की पूजा के उपकरण, गंध माला वस्त्र आदि अपने स्वयं के सामान, भोजन पानी आदि को बिना देखे बिना परिमार्जन किए उसको उठा लेना, तो ये आदान नाम का दूसरा अतिचार होता है। अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित सर्गा उपकरण, संस्त्र उपकरण, मतलब बिना देखे बिना शोधे हुए परिमार्जन किए हुए अपने जो सोने उठाने का बिछाने का सामान है, गद्दा है, बिस्तर है, बेड है, पलंग है, इसको, अब तुम्हारे यहाँ तो बेड हमेशा बिछा रहता है, फॉर्म का बेड बना हुआ है, इतना मोटा है, मोल्ड होता नहीं, मोल्ड होता नहीं, बिछा हुआ है, क्या परिमार्जन आपके होता है? जबकि पहले, और एक स्वास्थ्य के लिए एक सबसे बड़ा कारण, सुबह उठने के पश्चात अपनी चटाई है, पाटा है, अपना जो बिस्तर है उसको उठा करके रख देना चाहिए। जहां रोज बिस्तर उठा दिए जाते हैं वहां पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सद्विचार आते हैं, सद्भावनाएं बनती हैं। और जहां एवरी टाइम बेड बिछा हुआ है, पलंग लगा हुआ है और परिमार्जन हो ही नहीं रहा है, उठा नहीं रहे हैं, हर समय बिस्तर का बिछा रहना बीमारी के सबसे बड़ा कारण बीमारी आती है। इसलिए आप देखो अब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, संकट बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले लोग बिस्तर को उठाते थे इसलिए घर में सुख था, स्वास्थ्य था। हर दिन घर में पोंछा होना चाहिए। आज स्वच्छ भारत की बात आ रही है, परंतु जैन संस्कृति में शुरू से परिमार्जन करना बहुत जरूरी बताया हुआ है। घर परिवार सब पूरा चौका वगैरह पूरा साफ होना चाहिए। फिर प्रोष्णोपवास में अनादर, क्षुधा तृषा आदि से व्याकुल हो गया, भूख लगी आई तो भूख के कारण व्याकुल होकर के अपने व्रत को भंग कर दिया, या एकासन में अनादर है तो ये अनादर कहलाता है। स्मृति स्थान, अष्टमी आई पर भूल ही गए कि मेरी अष्टमी थी, चौदस थी, अथवा कुछ त्याग किया और त्याग को भूल गए, तो स्मृति अनुपस्थान है, मतलब स्मृति को भूल जाना, ये अतिचार कहलाते हैं। फिर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार। आज धन्यतेरस है और धनतेरस से लेकर के हमारा महोत्सव शुरू हो जाता है। ये दीपावली है, ये पर्व है, सुनना ध्यान से। और पर्व किसे कहते हैं? जैसे गन्ने में आंख होती है, गांठ होती है, और वो पर्व कहलाता है। तो वो गन्ने की जो गांठ है वो गन्ने के 2 पार्ट को आपस में जोड़ती है। हमारी उंगलियों में ये पर्व है, देखिए आप, ये पर्व है, ये पर्व है, ये पर्व है। तो ये जो है उंगली को जोड़ते हैं, ये पर्व कहलाते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े या उत्साह का वर्धन करे उसे पर्व कहते हैं। पर्व भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं त्रैकालिक पर्व, और एक होते हैं शाश्वत त्रैकालिक के बाद में निमित्तिक पर्व, नित्य पर्व, निमित्तिक पर्व। नित्य पर्व त्रैकालिक पर्व कौन से हैं? तो अष्टानिका, 16 कारण, 10 लक्षण, अष्टमी, 14 ये त्रैकालिक पर्व हैं, पहले से चले आ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। त्रैकालिक, शाश्वत, नित्य पर्व। फिर निमित्तिक पर्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो उसमें से महावीर जयंती, दीपावली, निर्वाण महोत्सव,
पंचकरण भगवान के, ये सब जो है नैमित्तिक धार्मिक आध्यात्मिक पर्व है। ठीक है। और 15 अगस्त, 26 जनवरी ये राष्ट्रीय पर्व है, राजनीतिक पर्व है। उसके पश्चात सामाजिक पर्वों में जैसे ये होली आती है, दीपावली आती है, तो ये सब जो है सामाजिक पर्व है। अब होली, उसमें दिवाली जो ऐसी है कि दिवाली सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक है और नैमित्तिक पर्व है। बहुत सारे निमित्त उसमें जुड़ जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार दीपावली के दिन हमारे 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। कब हुआ? कार्तिक कृष्णा चौदस की रात्रि का अंतिम प्रहर। ऐसा आता है, कट्टीय मासस्य किण्य चौदसीय रत्तीय, मतलब कार्तिक मास कृष्ण की रात्रि में, सादीय नक्षत्रे स्वाति नक्षत्र में पच्चू से प्रत्युष काल, मतलब रात्रि जा रही थी और सुबह आ रहा था। भयबदो महदि महावीरो वड्डमानस सिद्धिम गदो, ये कुंकु स्वामी ने लिखा है। भगवतो महति महावीर भगवान सिद्धि को प्राप्त हुए। तो सुबह भगवान, आज जो है आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम देशना दी, ऐसा कहा जाता है। और कल से योग निरोध करके उन्होंने यम को जीतने का उपक्रम किया। से यम 14 रूप 14 क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने अरहंत से सिद्ध रूप की ओर बढ़ना आगे शुरू की, रूप 14 हो गई। और कार्तिक कृष्णा 14 की रात्रि का अंतिम प्रहर, अमावस्या की शुरुआत, यहां पर भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, इसलिए वो मोक्ष कल्याणक दीपावली सुबह लड्डू चढ़ा के मनाई जाती है। और उसी शाम को, अमावस्या की शाम के टाइम पर, उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान होने के कारण से वो बन गई दीपावली। इसलिए दीपावली पर वर्धमान स्वामी की पूजा होती है, वर्धमान जितेंद्र की पूजा होती है। उसमें 64 दीप लगाए जाते हैं, 64 दित्ती के। 16 दीप लगाए जाते हैं 16 कारण के, 48 दित्ती के, ऐसे अपने अपने दीप लगाए जाते हैं। या 5 दीप लगते पंच कल्याणक के। 5 दिन मनाया जाता है कल्याणक। तो इस कल्याणक को मनाने से, इस पर दीपावली की पूजन करने से, शाम के टाइम पर वर्धमान स्वामी की पूजा होगी। और साथ में अपने वहीं पर श्री पर्वत बनाया जाता है, श्री पर्वत। श्री से पर्वत का रूप दिया जाता है, ये करना चाहिए। हाँ, नीचे में 5 श्री अथवा 7 या 9 श्री, 5 4 3 2 1, 5 श्री, 4 श्री, 3 श्री, 2 श्री, 1 श्री। श्री बीजाक्षर लिख करके श्री बीजाक्षरों की स्थापना अपने बही खाते में की जाती है। बही खाते की पूजा करते हैं, लेकिन यथार्थ में जिनवाणी की पूजा होती है, क्योंकि भगवान गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान का प्रतीक जिनवाणी है, इसलिए जिनवाणी की पूजा होती है। सरस्वती की पूजा होती है, महावीर स्वामी की, गणधर भगवान की, सरस्वती की और लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी, समोसरण लक्ष्मी, अंतरंग तप रूपी, तप चरित्र रूपी लक्ष्मी, इसकी आराधना पूजा की जाती है। तो ये कार्यक्रम आज शाम को 6:30 से हमारा शुरू हो जाएगा। जो सामान आपको लिस्ट बताई हुई है, वो लिस्ट का सामान आपको लेकर के आना है। और साथ में कलश तुम्हारे पास में होना चाहिए, जिससे आपकी शुद्धि सक्रियकरण होगा कलश के जल के माध्यम से। और विशेष ध्यान देना कि दीपावली के दिन महालक्ष्मी योग है, तो दीपावली पर सुबह भगवान को निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। जिन परिवारों ने नाम दे दिया निर्वाण लाडू के लिए, उन सबको मेरा दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद कि आप सभी का मंगल हो, घर में धन धान्य की वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि हो, आपके अंतराय का निवारण हो, और इस संसार के संपूर्ण सुख को प्राप्त करते आगे जाकर निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ आपको आशीर्वाद है। और सभी से आह्वान है कि जिन महान भावों ने अभी तक लड्डू में अपना नाम नहीं दिया है, मेरा उनको आह्वान स्पेशल है कि आप अवश्य में अपने लड्डू में नाम अवश्य लिखाएं। कई परिवारों के नाम आए हुए हैं। हाँ जी, राहुल भवनलाल जी कासलीवाल,
अनंत नगर औरंगाबाद से उनका नाम लड्डू के लिए आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। और राजेश मोतीलाल जी पाटनी चिंतामण कॉलोनी से, उनका नाम लड्डू के लिए आया हुआ है। और मंगेश सुहास देवल से उनका नाम आया हुआ है। प्रकाश ज्योति सेठी, धीरज सेठी हटकुल से उनका नाम निर्वाण लाडू के लिए आया हुआ है। मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है और आपको आशीर्वाद देता हूं कि दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान, पूरा आपका हर एक अरमान हो। महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर। इस धनतेरस पर आप सभी ज्ञान, गुण और श्री से बहुत धनवान हो, बहुत धनवान हो, बहुत धनवान। ये आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा सही महानुभाव, देखिए मेरा जो उद्देश्य है आप सबको बताने और समझाने का, उसमें मात्र इतना ही मेरा भाव है कि आप सभी महानुभाव पूर्णतया इस महालक्ष्मी के अनुष्ठान को जाने, समझें और समझ करके प्रैक्टिकल करते हुए, अपने अंतराय का निवारण करते हुए, न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए आप प्रगति पथ को प्राप्त करें। जब तक गृहस्थी में रहें तो गृहस्थी में रहते हुए आपके अंतराय का निवारण होता रहे, आपका व्यापार बढ़िया चलता रहे, आप न्याय, नीति, धर्म, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए आप प्रगति करें। अन्याय, अनीति, पाप के मार्ग पर आपको नहीं जाना पड़े। ये जो मुहूर्त है दिवाली का, बहुत तगड़ा मुहूर्त है और इसकी विधि बहुत स्ट्रांग है। हमारे अनेक भक्त लोग इंदौर, खंडवा, औरंगाबाद, बड़नगर, दिल्ली, रोहतक, नागपुर, मुंबई और आदि आदि अनेक जो परिचित हमारे भक्त हैं, चित्री से, बीड़गिराई से, पाचोड़ से जो हमारे परिचित हैं, खंडवा से, जो हमारी जो रत्नत्रय आराधना विधि दी गई है उसके अनुसार पूजन जब करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा साल अच्छा जाता है। और उसमें भी ये निर्वाण लाडू एक ऐसा विशेष महत्वपूर्ण कार्य है कि इस कार्य से पूरे वर्ष की सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष निर्वाण सिद्धि इससे होता है। इसलिए बार बार मैं आपको आह्वान कर रहा हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। आपके इन 1100 रुपये से क्या होगा, कोई धर्म तीर्थ बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, लेकिन आप श्रद्धा के साथ में ये जो एक लड्डू भी आप चढ़ा रहे हैं, ये लड्डू श्रद्धा से चढ़ाया गया हमारे लिए 11,000 से कम नहीं है, भक्ति से। देखिए आप कि जबलपुर में एक मड़िया, पिसनहारी मड़िया, और पिसनहारी मड़िया क्यों प्रसिद्ध हुई कि एक गरीब महिला रोज गेहूं पीसती थी, काम गेहूं पीसने का था, और गेहूं पीस पीस कर घर चलाते हुए जो पैसा उसको बचा उस पैसे में उसने मंदिर खड़ा किया। ये भक्ति है। ऐसे ही स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत है, धर्मगुप्त बाबा जी, चंद्रगिरी पर्वत है, उस पर्वत पर एक मंदिर है जिसका नाम है मज्जिगे बसती। वो ऐसा पहाड़ है चंद्रगिरी पर्वत का कि जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को लेकर के राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया है। उसमें सबसे गरीब मज्जिगे बस्ती वाला मंदिर है। एक महिला वहां पर कर्नाटक में रहती हुई, मज्जिगे मतलब छाछ, तक्र, दही के बाद जो बनता है, जैसे दही को भिगोया तो क्या बन गया, मट्ठा बन गया, छाछ बन गया, उसको मज्जिगी बोलते हैं कर्नाटक में। तो मट्ठा छाछ बेच बेच करके जो पैसा उसने प्राप्त किया, उसी पैसे से मंदिर खड़ा किया। पत्थर का मंदिर है। आज यदि मंदिर बनाने जाएंगे अरबों रुपए का मंदिर होगा वो, मज्जिगी बस्ती। तो दीपावली का दिन आप सबके लिए मंगलकारी हो, और एक पंथ अनेक काज। इसके माध्यम सबसे पहला भगवान तीर्थंकरों के निर्वाण की पूजा, जो सौदर मित्र ने की, वो निर्वाण पूजा आप करेंगे तो इतने से सौदर में आप बनेंगे, ये सबसे बड़ा फल है। और निर्वाण पूजा आप, निर्वाण लड्डू जो आप चढ़ा रहे हैं वो भी आगमुक्त, जैसा आगम में दिया है, शास्त्र में दिया, उस प्रकार का आगमुक्त लड्डू यहाँ पर चढ़ेगा, तो आपको लड्डू चढ़ने का बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होगा।
इससे आपको जब तक संसार में रहेंगे तब तक घर में जैसे लड्डू होता है, कौन लड्डू खाता भाई? जिसके घर में पैसा हो सुख हो तब खाएगा लड्डू, है ना? तो ऐसे अपने घर में जीवन पर्यंत सुख शांति समृद्धि रहे, इस दूसरा लाभ है। पहला लाभ पुण्य का संचय, निर्वाण महोत्सव की पूजा, इसका महान फल, निर्वाण पूजा का फल अनंत सुख की प्राप्ति, निर्वाण पद की प्राप्ति। और निर्वाण के पहले जैसे किसान बीज बोता है और फसल पाता है, फसल के साथ बहुत सारी घास अपने आप मिल जाती है, ऐसे ही निर्वाण सुख के साथ साथ में संसार के सारे सुख, विद्याधर, इंद्रपद, राज्यपद, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि आदि पद की प्राप्ति ये निर्वाण लाडू चढ़ाने से होती है। निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है, अंतरंग की चतुष्टय की प्राप्ति होती है, आत्म कल्याण साथ में होता है। फिर दीपावली का दिन इसमें अपने द्वारा दान होता है और एक तीर्थ के बनाने का फल आपको प्राप्त होता है। फिर यही लड्डू चढ़ने के पश्चात जो बहुत सारे सड़ जाते हैं वो मंत्रित जो हो जाता है तो हमारे निर्माल्य है। एक भी जैन श्रावक भगवान चढ़ा लड्डू नहीं खाता है, लेकिन जो खाते हैं ऐसे गरीब असहाय लोगों के लिए लड्डू वो बांट दिया जाता है, अथवा जो गाय तृण प्राणी उसके लिए खिला दिया जाता है। बिल्कुल, हमारे मनीषी बता रहे हैं कि लड्डू सुख का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है। ऐसा विशेष ये निर्वाण लाडू हमारी संस्कृति में दिया है। सबसे बड़ा अनमोल खजाना है पुण्य कमाने का निर्वाण लाडू। जिसने साल में एक बार लड्डू चढ़ा लिया उसका जीवन धन्य हो गया। निर्वाण लाडू में मोती राजेश पाटनी, वरुण वंदना, बबीता दिव्या पाटनी परिवार जो कि चिंतन करुण के द्वारा महानिर्वाण लाडू का नाम आया हुआ है, महानिर्वाण लाडू की राशि आपको बताई है। और राहुल भवन लाल जी काशी लाडू वाले अनंत नगर, उनका नाम निर्वाण लाडू में आया हुआ है। उज्ज्वला भरत गिरनी वाले, उनका नाम भी आया हुआ है। और अतुल सुचेता सिद्धांत आदर्श सेठी प्रदर्शनी नगर से आपका निर्वाण लाडू के लिए आया हुआ है। मैं सही परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ जिन्हें नाम दिया है, ताकि मैं अपेक्षा करता हूँ कि संपूर्ण जितने परिवार यहाँ पर हैं, हर एक परिवार के द्वारा पर्सनल रूप में एक साड़ी कम पहनना, लेकिन दीपावली के दिन में लड्डू अपने ओर से अवश्य चढ़ा करके पुण्य संचय करना। अच्छा ये बताइए कि आज धनतेरस हो गई, कल 14 है और कल भी भगवान की देशना का फल अपन प्राप्त करेंगे। तो मेरा मन तो पूरा है कि मैं चाहता हूं कि दीपावली का दिन आपको खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए कल भी मैं क्लास लगाने को तैयार हूं। आप पढ़ने को तैयार हैं क्या? बहुत बढ़िया। सबसे पहला सुचेता ने बोला जी। आप सब तैयार हैं? ठीक है, तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। कल ठीक 9 बजे ये क्लास अपने टाइम पर शुरू होगी। अच्छा, राजा भाव, स्वप्निल, भूषण निधि, शांति की ओर से एक निर्वाण लाडू की भावना भाई है, उन्होंने कल्पना मीना को बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसे सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना लड्डू अपनी ओर से चढ़ा करके पुण्य संचय कीजिए निर्वाण लाडू। और कल पहली बार धर्म तीर्थ पर पावपुरी की रचना होगी। आपने फोटो देखा है, पावपुरी का मंदिर आ चुका है। राखी कोमल लोहाड़े, उनका नाम भी तुषार, चिरंजीव तुषार निर्वाण लाडू के लिए नाम उनका आया है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। जो पुण्य संचय कर रहे हैं, आपकी सामर्थ्य शक्ति है तो आप प्रमुख निर्वाण लाडू चढ़ाइए। प्रमुख वाला जो 24 किलो का है। फिर पंचकरण के 5 लड्डू स्पेशल अलग है, जो कि उसके भी नाम आ चुके हैं। और महानिर्वाण लाडू जो है स्पेशल है, जिसमें 8 द्रव्य के साथ में जो शंकरों के पूरे शंकरों का स्मरण करते हुए लड्डू चढ़ाए जाना है। तो मेरा सभी को आशीर्वाद है। और सुरुचि, आशीष, सुचिंद्र, अभिषा, दर्शिका, रजनी, सुभाष, काला, आपका नाम भी निर्वाण लाडू के लिए आया हुआ है। मेरा उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद। जो भी यहाँ पर अपने नाम दे रहे हैं, मैं सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग लाभ लेंगे। और मेरा टाइम हो चुका है, इसलिए यहीं पर आज पूरा करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादात् किंचिदुक्तम तन्निश्चित्वा मेधातु देवी सरस्वती केवलोपलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धिं शिवशोक सिद्धिं चिंतामणि चिंताने त्वं वन्दमानसंस्ते। हे निर्वाणी भारती तुझ विदिते तेरा शरणागते स्वभाव सुखे जा वाणी के ज्ञान दे सुवाणी मस्तक उस्तादे देव जोरियंत दया कालो खुदाई धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्माण धर्म साधे पाप पंथ परिहर मोक्ष पंथ कर
अभिमान नहीं करो निवारी है। छोड़ो संसारी संग ध्यान चकोरा चूरन, सुमति सो करियो संग बड़ो उपकारी है। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा पूजन, काटत करम बंधन बत प्रधारी है। संयमति करियो जप बारह विधि धारियो तप, ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है। ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है। ऐसे श्री भक्तिनंदी जी को वंदना हमारी है। नमोस्तु भगवते कालम अंचेमी पूजेमी मंगलानि समय दुख को कमुख बोइलाओ दुई गण समय संपत्ति होत मध्यम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कायस्त्र कीजिए। आज का यूनिक कोड है 6 भगवान पद्मपुर का आज कल्याणक, इसलिए आज 6 आज का यूनिक कोड है। हाँ 6 जाप करें। हरीश उड़ाएंगे। सोज्वला भरतगढ़ी वाले परिवार की ओर से अर्घ चढ़ रहा है, उनकी ओर से आप भी चढ़ाएंगे मिल करके। और अभी खुशी है कि दिलीप और श्री पालसा साहू जी परिवार बीड़ से आपका नाम लड्डू के लिए आया हुआ है। हमारा उनको आशीर्वाद। उज्ज्वल भरतगढ़ी वाले उन्होंने जो लड्डू के नाम लिखाया है उसकी राशि भी उनकी जमा हो गई है। और भी आप नाम बोल दीजिए अपने अपने, सभी के लिए मौका है, फटाफट डाल दीजिए। और जयश्री रतनपाल लोहाड़े, राहुल रूपेश लोहाड़े, उनका भी नाम आया हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पर और एक नाम आया हुआ है, नेहा संगीता प्रवीण सेठी परिवार औरंगाबाद से, उनका एक नाम आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। अशोक काले जी का नाम कल पहले ही आ चुका है और उनकी बेटी उसकी ओर से भी नाम उन्होंने निर्माण रूप में दिया हुआ है। मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। और भी जो लोग अपना नाम देना चाहें भी दे सकते हैं। आज से पुण्य कमाना शुरू कर दे, संचय करना शुरू कर दे, जिससे आप सभी को महान फल की प्राप्ति होवे। आज धनतेरस है, कल 14 है, तो ध्यान रखें शाम को 6:30 बजे संपूर्ण परिवार एक दूसरे को मैसेज देते, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, फॉर्म भरा है, वो सब के सब परिवार के साथ में आप सभी आज शाम को लाल कपड़ों में जाप करने को तैयार रहें। आज भी लाल कपड़े और कल भी लाल कपड़े। विशेष करके जो माताएं हैं, सुहागन स्त्रियां हैं, वो अपना शादी का जो लाल जोड़ा है वो पहन करके आप जो है स्पेशल कल का अनुष्ठान करें, आज का अनुष्ठान करें। आपके घर में अंतराय का निवारण हो, सबकी श्रद्धि वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद है। चढ़ाएंगे अर्घ। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम महान है जिनेश आपकी, मात्र अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, मात्र अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीम द्वादशांग जिनवाणी माचरणेभ्यो वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो भक्ति कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम प्रीतता उमा समय आचार्य गुरुदेव चरणेभ्यो, आचार्य श्री गुरुदेव चरणेभ्यो, सर्व आचार्य चरणेभ्यो पद सर्व चरणेभ्यो जल फलादिर्गण पांति स्वाहा। आचार्य भगवान करने चलाइए। आचार्य मुक्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माल माल कर दिया। पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय, जय गुरुदेव की। ओम रूप के भी आचार्य भगवत श्री गुप्तेन्द्र गुरुदेव साक्षात आत्मा श्री श्रीमद् अर्घ्यम मार्ग प्यार्घ्यम त्रिभुवानि दे नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुश्री, नमो मनीषी, नमो। सुदेशना अजय साहू जी ने क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया। नाम किया गोशेन ना एक जी को समझ में नहीं आया, हिंदी में लिख के भेज दीजिए। आप क्या लिख रहे हैं? सुनंदा शरद जी मचाले जो रोज हमारे स्वाध्याय क्लास में रहते हैं और शाम को रहते हैं, शरद जी मचाले हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, उनका नाम आया हुआ है। मेरा उन पर बहुत सारा आशीर्वाद।
जय श्री गुरुदेव की जय। आज की जो क्लास है वहीं पे समाप्त करते हैं और आपकी टाइप में उसको नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी। नमस्ते गुरुदेव, वंदामी माता जी, वंदना वंदामी माता माता जी। जी। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव वंदना माता जी वंदना नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जय जय नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जय गुरुदेव। गुरुदेव।